राजधानी रांची में पिछले 2 महीनों में आधे दर्जन से ज़्यादा जो है हत्याओं के मामले कहीं ना कहीं सामने आ चुके हैं और इसके विरोध में आपने देखा होगा कि राजधानी रांची में विगत 2 दिनों पहले जो है बंदी कराई गई थी आदिवासी संगठन के द्वारा, चाहे वो सिरमटोली का रैंप का मामला हो या फिर हत्या का मामला हो। 24 घंटे नहीं बीते हैं, अनिल टाइगर की हत्या होती है काके में। उसके बाद जो है कल भाजपा के जो कार्यकर्ता है उन्होंने सारे रांची को जाम कर रखा था। उसी बीच देर शाम जब चप्पल दुकानदार की हत्या गला रेत करके करने का प्रयास जब अपराधी करते हैं तो इससे साफ पता चलता है कि जो अपराधियों का मनोबल है वो कहाँ सिर चढ़ के बोल रहा है। हालांकि लगातार जो है हेमंत सरकार ये कहती है कि हम जनता को सुरक्षा देने के लिए कटिबद्ध है। हमारे साथ बात करने के लिए भरत काशी हैं जो इस बार पिछले इलेक्शन में विधानसभा के चुनाव में चुनाव भी लड़ा था। क्या कुछ कहना चाहिएगा आप, जो स्थिति और परिस्थिति बयां कर रही है? पिछले 2 महीनों में आधे दर्जन से ज़्यादा हत्याएं हो गई हैं। सरकार एक तरफ कह रही है हम प्रतिबद्ध हैं लोगों को सुरक्षा देने के लिए, अब सुरक्षा के नाम पे सरकार क्या दे रही है, इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सरकार की बात अगर करें तो सरकार जो बनी है झूठ और लूट की सरकार बनी है, क्योंकि मान लीजिए जैसे भी सरकार बनी उसके बाद अपराध ही बढ़ते जा रहा है। आपने देखा होगा कि परसों दिन आपका अनिल टाइगर का ये हत्या हुए, भाजपा नेता। उससे पहले ताजसू के पूर्व जिला परिषद सदस्य भी थे और कल लगातार फिर 6:30 बजे यहाँ पर भूपल साव की घटना गला रेत के कर दी जाती है। तो ये लगातार जो अपराध हो रहे हैं तो कहीं न कहीं सरकार का एक नाकामी है और साथ साथ प्रशासन का जो बल है ये कहीं न कहीं कमज़ोर है और अपराध को बढ़ाने का काम कर रहा है। क्योंकि मान लीजिए कि अपराध अगर मान लीजिए लगातार अगर हो रहा है, इसका दोषीवार अगर है तो प्रशासन पदाधिकारी आप देखते होंगे कि 2 बजे 12 बजे रात को भी आप देखते होंगे कि यही पुलिस पदाधिकारी पूरा प्रशासन के लोग यहाँ पर है कि बालू और कोयला के लिए वो 2-2 बजे रात को जगने का काम करता है। आज इतना मान लीजिए ओपन मान लीजिए यहाँ पर घटनाएँ हो रही हैं, हत्याएँ हो रही हैं। ये चीज़ को मान लीजिए रात में भी देखे थे कि एसएसपी चंदन कुमार सिंह जी भी ये रात में आश्वासन दिए थे कि रात में हम लोग पकड़ के लाएंगे, गिरफ्तारी होगा। तो हम लोग भी बोले थे कि कोई दिक्कत नहीं है, रात भर में हम लोग वेट कर लेते हैं और जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक हम लोग वेट करने का काम करेंगे। पोस्टमार्टम अभी आपका 1 घंटा के अंदर में हो जाएगा। हम लोग यही उम्मीद और आशा कर रहे हैं कि जो अपराधी अपराध जो किया है हम उसको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाने का सबसे पहले है कि उसको किसी भी हाल में उसको पकड़ने का काम करें, ताकि उससे जो कड़ी से कड़ी जो आपका फांसी का भी सज़ा होगा तो उसको मिले। यही उम्मीद और आशा हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ अनुराग गुप्ता जो डीजीपी है वो कहते हैं कि हमने जो है एनकाउंटर किया और जो अमन साहू है उनको कहीं ना कहीं मेन सरगना को ख़त्म करने का काम किया, भय का माहौल जो जनता के बीच में बना था उसको ख़त्म करने का काम किया। क्या लगता है आपको कि एक अमन साहू को मारने से क्या राज्य की जो लॉ एंड ऑर्डर वो सुधर जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जैसे कहीं न कहीं अमन साहू वाला में जो घटना हुई तो ये कहीं न कहीं प्रशासनिक का कुछ अंदरूनी कुछ बात था। क्योंकि अगर मान लीजिए कि जिसको इनकाउंटर करना होता, जैसे भागने का ये बात था, तो मान लीजिए कि जहाँ पर मान लीजिए करना तो उधर ही कर सकते थे। पुलिस के पास सब चीज़ तंत्र मंत्र सब चीज़ रहता है। मान लीजिए दौड़ा के सब जो मान लीजिए जो घटना हुई तो कहीं न कहीं पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ कोई कुछ अंदरूनी तो बात जरूर रहा होगा, तब जाके मान लीजिए ये घटना हुई। लेकिन मुझे लगता है कि जो अपराध जो लगातार हो रहा है वो अपराध रुकने का काम नहीं हो पा रहा है। और जितना आज सोचिए हम लोग के बीच में भूपल साहू आजसू के भी हम लोग के नेता भी थे। आप सोचिए एक दिन में परसों दिन में भाजपा का नेता का हत्या हो जाती है, कल मान लीजिए भूपल साहू आजसू नेता का हत्या हो जाती है। तो कहीं न कहीं नेता का जब हत्या हो जाती है तो आम पब्लिक जो रोड में जो कमाने खाने वाले लोग हैं, जो दुकानदार लोग, ऐसे भी पेशा से दुकानदार थे, दुकानदार मान लीजिए कि जब हत्याएँ दिन दहाड़े होती है तो पूरा दुकानदार के लिए एक चुनौती का काम है कि मान लीजिए कोई भी आया गला रेत के चला गया। तो कहीं न कहीं यहाँ पर है कि पुलिस से जो अपराध हो रहा है, जो अपराधी है उसको मनोबल बढ़ रहा है। मनोबल बढ़ने की वजह से दिन दहाड़े यहाँ पर घटना हो रहा है। आप सोचिए कि 2 थाना के बीच में अगर पंडरा ओपी थाना और रातू थाना के बीच में बीच चौराहे में अगर मार दिया जाता है भूपल साहू को, तो कहीं न कहीं एक पुलिस को चुनौती के साथ साथ भी एक दुकानदार को भी चुनौती का काम किया है। आपको नहीं, आप साफ तौर पे ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं उसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि मतलब पुलिस भी कहीं ना कहीं इस तरफ कहीं न कहीं तो वो देखे तो सरकार के साथ साथ ही पुलिस पदाधिकारी भी फेल्योर है। क्योंकि मान लीजिए कि जिस प्रकार से जो घटना हुई फुटेज है, अब मान लीजिए सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी अभी तक पता नहीं चल पाया। तो मान लीजिए क्या आसार उम्मीद हम लोग मान लीजिए प्रशासन से करें
वही आशा और उम्मीद के साथ तो हम लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जिसके पास मान लीजिए जो अपराध किया है उस घटना का जो है जो भी किया है वो कम से कम पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा सुना सके। हम लोग यही मांग करने के लिए प्रशासन पदाधिकारी से के लिए यहाँ पर हम लोग आए। ये इस तरह से जो नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो कहीं नहीं, वही तो बोले कि सरकार पूर्ण रूप से झारखंड सरकार में माननीय हेमंत सोरेन की सरकार जो बनी है झूठ और लूट की सरकार बनी है। जो अपराध जो हो रहे हैं वो अपराध आज ये हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैया योजना के माध्यम से ये कहीं न कहीं लोगों को भ्रमित करने का ये प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा कि 18 लाख लोगों का यहाँ पर महिलाओं का वहाँ पर नाम कट गया है। 56 लाख में 38 लाख लोगों को भी मिला है। धीरे धीरे ये पूर्ण रूप से ये सरकार तो आई, 3.5 करोड़ आबादी की पूरा झारखंड प्रदेश में वोटों का तक काम किया और सरकार भी बनी, लेकिन जिस प्रकार से आशा और उम्मीद के साथ चुनने का भी तो काम किया था, लेकिन जनता के साथ कहीं न कहीं झूठ और लूट का सरकार बनने का काम किया था। और वही तो इससे पहले भी हम अपना वक्तव्य में बोले, यही 12-2 बजे रात को भी देखिएगा बालू और कोयला के लिए पुलिस पदाधिकारी 700-800 जवान के बीच में वसूलने का काम करता है। मतलब आप ये इंगित करना चाह रहे हैं कि मतलब जो प्रशासनिक पेट्रोलिंग है रात को होती है, प्रशासन पदाधिकारी अगर सोच लेगा कि 24 घंटा के अंदर अगर किसी अपराधी को अगर पकड़ना है तो प्रशासन से कोई बड़ा गुंडा नहीं होता है। कहते हैं कि पुलिस से गुंडा होता है, ये सच्चाई है। पुलिस अगर चाह लेगा तो 24 घंटा के अंदर में कोई भी अपराधी को पकड़ सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो दिन दहाड़े का काम है। यहाँ तो 12 बजे रात को हजारों की संख्या में यज्ञ में आया था, भंडारा के समय आया था। उस समय भी लोगों का भीड़ इतना था, ओपन में घटना, भीड़ का फायदा उठा करके भीड़ का फायदा और बजा भी बज रहा था, उसमें किसी को पता नहीं चला, पता भी नहीं, देखा भी होगा लेकिन डर से भी नहीं बोला। सीसीटीवी फुटेज तो लगा हुआ है? हाँ लगा है। पुलिस पदाधिकारी रात में पूरा छानबीन फुटेज ले गए हैं। क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिए है कि अब माननीय एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि रात भर में हम लोग समय दीजिए, हम लोग पूरा गिरफ्तार करके हम लोग लाने का। मुआवजे की भी कुछ बात है? मुआवजे का हम लोग भी चाहते हैं कि जो उनका घर का जो मान लीजिए जो पीड़ा हुआ घर में भूपल साहब का जो परिवार का है जो मरमाहत है, उसको मान लीजिए हम लोग भी चाह रहे हैं कि एक कम से कम मुआवजा मिल जाए। हम लोग यही उम्मीद और आशा कर रहे हैं। और बाकी हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग भी गांव घर के नाते भी हम लोग उनको मदद करने का भी काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे हटिया के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं और इन्होंने चुनाव भी लड़ा है, भरत काशी थे। और हमारे साथ बात करने के लिए आजसू के नेता है ज्ञान सिन्हा जी। क्या लग रहा है आपको, ये दिन दहाड़े घटनाएं हो जाना, गोली चल जाना और नेताओं को खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि जेएमएम के जो लीडर्स हैं वो हमेशा सोशल मीडिया पर और सारे जगह कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। तो ये हिम्मत किसका है ये हम लोग जानना चाहते हैं। अपराधियों की का हिम्मत बन के हेमंत सरकार आई है क्या? जब से सरकार बनी है रोज हत्याएं हो रही है, रोज लगातार गोली चल रहा है। आज यहाँ हो गया, विपिन मिश्रा की हत्या हो जाती है, अभी हमारे भाजपा के नेता अनिल टाइगर जी की हत्या हो जाती है, अभी तुरंत सुबह हम लोग उनका अंतिम संस्कार करके वापस लौट रहे हैं, तब तक खबर मिल जा रहा है कि एक और हत्या हो जा रही। तो हेमंत सरकार जो बनी है ये कहीं ना कहीं जब से बनी है ये पूरे झारखंड वासियों को समझने की आवश्यकता है। जो वोट देके उनको सरकार बनाए हैं उनको ये समझने की आवश्यकता है कि ये जो सरकार बनाए हैं ये सरकार कहीं ना कहीं अपराधियों और नक्सलियों को साथ देने वाली सरकार है, अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाली सरकार है। जनता जिसे चुन कर भेजी है वो सरकार अगर टाइट होता, हम लोगों के एनडीए का सरकार था, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा, नक्सल से लेके अपराध पर इतने मजबूती के साथ बंदिश लगाया गया था, पूरे झारखंड में शांति व्यवस्था कायम हो गई थी। लेकिन क्या कारण है कि जब से हेमंत जी की सरकार बनी है लगातार हत्याएं हो रही है, बलात्कार की घटनाएं 3 लाख पार कर गई जब से उनकी सरकार बनी है, हत्या का 1 लाख से ऊपर हत्या हो गया। किस लिए झारखंड की जनता ने ये सरकार बनाया था? क्या अपने लोगों को मरने के लिए? हमारे भाजपा के ये नेता अनिल टाइगर जी, आजसू के ये नेता, कहीं ना कहीं एनडीए के नेताओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और एनडीए के नेताओं की ही हत्या क्यों हो रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हेमंत है तो हिम्मत है, तो क्या अपराधियों की हिम्मत बढ़ाने के लिए जनता ने यह सरकार बनाया था? हेमंत सरकार सावधान हो जाए, आने वाले समय में जनता उनको जवाब देगी। और ये जो
अपराध हो रहा है, इन अपराधियों को अगर तत्काल गिरफ्तार नहीं किया गया तो आजसू पार्टी कड़े से कड़े आंदोलन के लिए तैयार है। आजसू पार्टी के हमारे जितने सांसद विधायक है सभी लोग अभी यहाँ आएंगे और हम लोग कड़े रूप से इसका विरोध करेंगे। हमारे नेता की हत्या हुई है, हमारे सारे नेता आने की तैयारी में, सारे लोग आ रहे हैं और आने वाले समय में अगर सरकार नहीं जागी तो कड़ा आंदोलन करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक सरकार को हिलाकर रख देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुना ज्ञान सिन्हा जी को, जो कि आजसू के प्रखर नेता भी हैं। और हालांकि जो है जाम की स्थिति जो है अभी भी बनी हुई है और जो ग्रामीण है वो सड़कों पर है। इनकी मांग यही है कि जो अपराधी हैं वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुके हैं और उनको प्रशासन जल्द से जल्द पकड़े और जो पीड़ित परिवार है उसे भी मुआवजे की मांग यहाँ पर की जा रही है। हालांकि अभी स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कितना जल्द जो है इस जाम को हटा पाता है और जो ग्रामीण है उनकी मांगे कहीं ना कहीं कब तक पूरी हो पाती है। अपने सहयोगी पीयूष जी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।